चलिए सभी को जय हिंद। आज जैसा कि स्टैटिक्स कल एक वीडियो हम लोगों का हुआ था, आज पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, सबसे पहले वो पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, तभी जाकर समझ में आएगा। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ डाटा दिया हुआ था, यदि नंबर, और यहाँ कुछ डाटा दे रखा था आरोही क्रम में। ये ऑलरेडी ये क्या है, आरोही क्रम में ही है, मतलब कि बढ़ते क्रम में ही है। हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ रहा था। उनकी माध्यिका 13 है। तो देखिए, माध्यिका पूछे तो क्या करना है हम लोगों को। हम लोग जानते हैं कि माध्यिका बोलता है तो क्या करते हैं, सभी को आरोही क्रम में या बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि ऑलरेडी बढ़ते क्रम में ही सजा हुआ, तो हम लोगों को सजाना नहीं है। और पूछ ही रहा माध्यिका, ठीक है। तो देखिए कितना डिजिट है, 4, और यहाँ 5, 5, और इधर हो गया 5, यानी कि 10। टोटल नंबर कितने हैं, तो 10 नंबर टोटल है, 10। तो इधर से भी 4 को छोड़ दीजिए और यहाँ से भी 4 को छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ कितना बच जाएगा, बीच वाली संख्या x और 15, x 15 दोनों का बच गया। तो देखिएगा x और 15 बच गया है। तो सबसे पहले माध्यिका आ गया, माध्यिका क्या होता है, बीच वाला संख्या x प्लस 15, यही ना, x प्लस 15/2 ये होता है, बराबर कितना दिया हुआ था माध्यिका। तो माध्यिका दे रखा था, देखिए यहाँ 13 दिया हुआ था, माध्यिका 13 दिया हुआ था। अब क्या कर लेंगे, बराबर x इक्वल टू 13 दूना 26, और ये 15 उधर जाएगा, 26 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11। आंसर कितना, 11, आंसर 11। तो 11 देखिए कितने नंबर में है, तो एक नंबर में ए 11 है, आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। चलिए देखिएगा, कुछ आंकड़ा दे रखा था और इसका भी आंकड़ों का माध्यिका पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था जी, तो इसका भी माध्यिका पूछ रहा था हम लोगों से, ठीक है। तो माध्यिका का हम लोग जान गए कि क्या करना है। जितने भी डिजिट दिया रहे, अगर विषम संख्या हो तो बीच वाला, और सम संख्या हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, बीच वाला को जोड़ करके 2 से भाग, ठीक है। देखिएगा तो माध्यिका निकालने बोला है। तो माध्यिका हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, उसको आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा इसमें कितना दिख रहा, -3, 4, 0, 4, -5, 1, 7, 10, 5 आंकड़ा दे रखा था। इसमें देखिएगा सबसे छोटा डिजिट कौन है, तो माइनस में है ना। तो ध्यान दीजिएगा, -5 सबसे छोटा हो गया, -5 सबसे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा -3, उसके बाद -3, उसके बाद कौन है, -3 के बाद 0, 0, 0 के बाद 1, 1 है ना। 1 के बाद कौन है, तो 1 के बाद हो गया 3, हो गया 1, हो गया 2 तो है नहीं, यानी कि 4, 4 हो गया। उसके बाद देखिए 4 से बड़ा 4 2 बार रिपीटेड है, ठीक है। तो 2 बार 4, और उसके बाद देखिए 4 से बड़ा कौन है, तो 4 से बड़ा 5 है, 5, 5 लिखें। फिर 5 से बड़ा 7 कहीं दिख रहा, 7 दिखा, 7 के बाद 10। इस डाटा में सजा दिए हम लोग, ठीक है। आरोही क्रम में जब सजा दिए, उसके बाद देखिए कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट दिख रहा ना, 9 डिजिट दिख रहा है। इसका मतलब 4 इधर से छोड़िए और 4 लेफ्ट और 4 राइट से, बीच वाला बच क्या गया, 4 बच गया, 4 बच गया। इसका मतलब इसका माध्यिका कितना, तो 4 इसका माध्यिका, यानी कि आंसर 4 क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या, डी आंसर सही है आपका, 4।
देखिएगा, निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43 में 43। बाद में ये आंकड़ा दिया हुआ था 43 तक। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। तब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक ध्यान दीजिएगा, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ आपका क्वेश्चन में। माध्यिका ही पूछ रहा, देखिए माध्यिका ही पूछा जा रहा है, लेकिन बस यहाँ चेंजिंग हुआ है कि 29 के जगह में गलती से क्या लिखा गया? 17। ये 17 जो है ये 17 नहीं है, यहाँ 29 होना चाहिए। यहाँ गलती से क्या लिखा गया है? 17 लिखा गया था। तो अब देखिए, अब इसको यहाँ गलती से ना 17 पढ़ा जा रहा था, लेकिन एक्चुअली था कितना? 29 था, लेकिन गलती से 17 पढ़ा गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए? 29 कर दिए, सुधार दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा देखिएगा कौन था? सबसे छोटा 12, उसके बाद 12 के बाद 23 है सबसे छोटा, 23। उसके बाद 25 के बाद बड़ा कौन है इससे? 25 से बड़ा 28, 25 से बड़ा है 28 से बड़ा कौन आ गया जी? 29 आ गया। 28 से बड़ा 29 है ना। 29 के बाद 29 से बड़ा कौन है? तो 32 है। 29 से बड़ा 32 के बाद कौन है? तो 43, 43, 43, 32 से बड़ा है। अब देखिए, आप लोग तो माध्यिका निकालने सीख गए होंगे कि बीच वाला को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, है ना। तो बीच देखिएगा कितने डिजिट है? 3 और इधर 4, 7 डिजिट दिख रहा ना। तो 7 डिजिट में 3 डिजिट इधर से छोड़िए और 3 डिजिट यहाँ से, मतलब कि लेफ्ट और राइट से 3 डिजिट को नेगलेक्ट कर दीजिए। जो बीच वाला बच गया वही माध्यिका है। इसका मतलब माध्यिका क्या निकल गया हमारा? माध्यिका बराबर हो जाएगा 28। आंसर कितना? 28 आंसर ये आपका सही है। कितना नंबर? तो डी नंबर क्वेश्चन आंसर आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से समझ लीजिए। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43 लिखा हुआ था। ठीक है, बाद में क्या पाया गया कि 29 के जगह में गलती से ना 17 लिखा गया था। 29 के जगह में क्या हुआ था? देखिए 29 के जगह में गलती से क्या लिखा गया था? तो 17 लिखा गया था, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर लिए? 29 कर लिए 17 के स्थान पर। अब आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद 3 डिजिट इधर से 7 डिजिट हो रहा था, तो 3 डिजिट लेफ्ट से 3 डिजिट राइट से छोड़ दिए। लेफ्ट और राइट छोड़ने के बाद क्या हो गया? माध्यिका जो बीच वाला बचता है वही होता है ना। तो माध्यिका क्या बच गया? 28। यानी कि आंसर हम लोगों का क्या आ गया? तो डी आंसर हम लोग का सही है। देखिएगा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब आया है यहाँ से न्यू आया है, बहुत अच्छा आया है बहुलक। अब क्या ज्ञात करने के लिए आया है? बहुलक ज्ञात करने के लिए आया है। तो देखिएगा, एक नोट हम लिखा दिए हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो वो क्या होती है? बहुलक कहलाती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या होगा, जो डिजिट कोई भी डिजिट हो वो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगा, वो क्या होता है? वही बहुलक होती है किसी भी आंकड़ा का। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ था 25, 45। देखिए सब दो रिपीटेड कौन है? 25 है। 25 कहीं और मिल रहा है? देखिए 25 यहाँ और 25 यहाँ 2 बार। देखिए 45 कहीं मिल रहा है? देखिए 45 हाँ 2 बार है। 45 भी कितने बार? 2 बार रिपीटेड है। और देखिए 58 कहीं है? 58 कहीं भी नहीं है। ठीक, 87 भी कहीं नहीं है। 54 भी रिपीटेड नहीं है। 65 ये भी नहीं, 12 भी नहीं, 59 भी नहीं, 42, 60 भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 बार रिपीटेड हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 और 45। 25 और 45 ये इसका बहुलक क्या हो जाएगा जी? 25 और 45 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ, यानी कि दोनों ही 2 बार रिपीटेड हुआ है। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या होगा? दोनों ही होगा। इसका मतलब 25 और 45 डी आंसर सही है। 25, 45 और 25। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, है ना, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो वे बहुलक कहलाती है। ठीक है ना।
देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड कौन हुआ था, तो 2 बार 25 हुआ, 25 हुआ था, 2 बार 45 हुआ था, दो दो बार दोनों हुआ। तो इसमें हम लोग या तो 25 या तो 45 दोनों दे सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए यहाँ आंसर क्या हो गया, डी हो गया, 25 और 45 दोनों ही। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। दे दिया है कि बहुलक कितना है जी, 52 बहुलक है जिसका आंकड़ा दिया हुआ था 50, ये दिया हुआ था आंकड़ा, ठीक है। कुछ आंकड़े दिए हुए थे जिसमें हम लोगों को x का मान बहुलक दे रखा था 52 और x का मान ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, x का मान ना। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, देखिएगा 52 कितने बार दिख रहा है, 1 और यहाँ 2। 45 दिख रहा है, नहीं। 49 भी नहीं। 56 कितने बार, 2 बार। अब देखिए 56 और 52 दो दो बार दिख रहा है, लेकिन इसका बहुलक कितना है, 52 है। 52 ना है बहुलक, तो इसका मतलब x-3 जो है, x-3 इसके सॉरी x-3, तो यहाँ क्या आना चाहिए, देखिएगा x-3 दे रखा था, तो x का मान अगर मान लीजिए 52 और 56 दो दो बार रिपीटेड है, अगर यहाँ 55 रख दिया जाए, -3 कर दिया जाए तो कितना आ गया, 52। यानी कि बहुलक अब देखिए कितना बार आ जाएगा, 3 बार 52 आ गया है x का मान रखने पर यहाँ, ठीक है। तो 52 आ गया, यानी कि बहुलक क्या आ गया, 52। यहाँ दे रखा है बहुलक कितना, 52 52, तो इसका मतलब x का मान ही ना पूछ रहा था, तो x का मान कितना 55 रखने पर 52 आ जा रहा है। इसका मतलब आंसर कितना, तो ए आंसर सही है 55। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा आपके सामने फिर से एक बार आ गया उसी टाइप का प्रश्न, आंकड़ा वही है, केवल यहाँ पूछ क्या रहा है, तो यहाँ हम लोगों को बहुलक निकालना है ना, बहुलक निकालना है। अब देखिएगा यहाँ देखिए सबसे पहले रिपीटेड कौन है, जो रिपीटेड रहता है, ज़्यादा बार रहता है, उसी वही बहुलक होता है। यहाँ देखिए एक क्या, एक 2-3 बार रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है। 1/2 है, 1/2 एक बार, 2 बार, और यहाँ 3 बार। क्या 3/4 है, 3/4 एक बार, 2 बार। 1/4 है, 1/4 एक बार और 2 बार। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 इसका बहुलक, यानी कि आंसर बी आपका सही है, 1/2। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, कुछ आंकड़ा दिया हुआ था और उसका पूछ रहा था मानक विचलन। अब देखिए ये नया एक आया है मानक विचलन। अभी तक हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, और ये अब तीसरा क्या चल रहा है, मानक विचलन, चौथा, ठीक है। मानक विचलन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हॉट ट्रिक मैंने लिखा दिया, देख लीजिएगा। हॉट ट्रिक ये है, सबसे पहले हम लोग यदि मानक विचलन पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य उसका निकाल लेंगे। तो माध्य आप लोग को निकालने सिखा दिए हैं हम। तो माध्य बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। माध्य बराबर योग बटा संख्या। माध्य निकाल लीजिए, कुल का योग टोटल कर लीजिए जल्दी से। देखिएगा टोटल योग कीजिए, तो 10 20 30 30 और 40 और यहाँ 50, कितना आ गया टोटल जोड़ करके 50, यानी कि 50 बटा टोटल संख्या कितना है, 2 3 2 5, 5 टोटल संख्या थी, काट दिए, कितना हो गया जी माध्य, माध्य हो गया 10। माध्य आ गया हम लोगों का 10। अब देखिएगा मानक विचलन कैसे निकाला जाता है, सीखिएगा। देखिए हम लोग का माध्य कितना आया था, तो माध्य आ गया था हम लोगों का 10 आया था माध्य, ठीक है। अब देखिए आंकड़ा में दे रखा था 11 से जल्दी मानक विचलन करने के लिए, मानक विचलन है ना, मानक विचलन निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, अंडर रूट कितना था, 10 था मेरा, हमारा औसत क्या निकल गया था या माध्य, तो 10 निकला हुआ था, और आंकड़ा में दे रखा था 11। जल्दी से घटाइए और उसका स्क्वायर करिए, तो 10 में से 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 13 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 में से 10 में से 9 गया तो कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, बट्टा कितना संख्या है 5 संख्या है ना 5, ये टोटल पर रहेगा, बराबर क्या आ गया। अब देखिए जल्दी से जोड़ लीजिएगा 9, 9 18 और 2 10, यानी कि 18 और 2 20, 20 बट्टा 5 अंडर रूट में, तो 5 चौका 20, यानी कि रूट से निकल जाएगा 4, तो कितना बच जाएगा 2। इसका आंसर क्या 2 हो गया इसका पर सही आंसर, ठीक है। सीख गए ना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले माध्य निकाल लीजिएगा। माध्य जो भी 10 निकला, अब जो भी डिजिट आंकड़ा में दिया हुआ है आंकड़ा से जल्दी से घटाते जाइए, और घटा करके अंडर रूट तो रहेगा ही, घटा करके जल्दी से उसका स्क्वायर करते जाइएगा, ठीक है। सब जो भी आया उसका स्क्वायर करते जाइए, बटा जितना संख्या है हो गया उसको जोड़िए, और जो भी आया है उसको काट छाट कीजिए, काट खर्च करके 4 आ गया था अंडर रूट में, अंडर रूट से निकाले 4 को कितना 2, बस। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा, आंकड़ा कुछ दे रखा था और उसका माध्य विचलन पूछ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानक विचलन और माध्य विचलन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे पीछे, मानक विचलन, और यहाँ आ क्या गया है मध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है। माध्य विचलन में ये इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, ठीक है ना, तो इसको ज़रा गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये माध्य विचलन आ गया, एग्जाम में यही घुमाता है बच्चे को, ठीक है ना। माध्य विचलन पूछ रहा तो इसमें फंसिएगा नहीं। मानक विचलन में हम लोग क्या कर रहे थे कि माध्य निकाल रहे थे सबसे पहले, और मानक विचलन निकालने के लिए माध्य निकल गया, उसके बाद मानक विचलन निकालने के लिए अंडर रूट जो भी आंकड़ा दिया रहता था, जितना भी माध्य आता था उसे घटा करके स्क्वायर करते जाते थे, बटा जितना संख्या उससे करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ माध्य विचलन निकालना है, तो देखिएगा माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका भी माध्य निकालिएगा, ठीक है। तो माध्य निकाल लीजिए 10, 20, 30, 40, यहाँ 40 और 5, 4, 9 49, यानी कि कितना आ गया माध्य, तो माध्य बराबर 49, ठीक है। संख्या कितना है, तो देखिए संख्या 2, 4, 2, 7, यानी कि 7 संख्या है, ठीक ना, यानी कि बटा 7 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये माध्य अब नहीं रहा है, माध्य विचलन हो गया, माध्य विचलन, ठीक है ना, माध्य विचलन, यानी कि 49/7। आंसर आपका कौन, तो ए आपका आंसर है। क्या कीजिएगा, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए, बटा जितना संख्या रहे उससे डिवाइड कर दीजिए जो है, तो उसके बाद भाग दे दीजिए। 49/7, सॉरी 49/7 आया ना, हाँ रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो रुकिएगा थोड़ा। अब देखिएगा माध्य सबसे पहले इसका निकाल लीजिएगा, है ना। जब माध्य निकालिए कितना आ गया माध्य 49 बटा संख्या कितना 7, यानी कि माध्य बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या निकाल लिए, यानी कि कितना हो गया माध्य 7 हो गया, माध्य हमारा कितना 7। अब इसका क्या करते जाइएगा, मानक, अभी तक मानक विचलन जब हम लोग पढ़े थे तो उसका अंडर रूट होता था, अंडर रूट करते थे, ठीक है ना, सभी का स्क्वायर कर करके, लेकिन इसमें काम वही होगा, केवल अंडर रूट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से घटाइए, 7 में से 3 गया, यानी कि 7 में से 3 जाएगा कितना जी 4, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ 10 में से 7 गया कितना 3, फिर यहाँ 7 में से 4 जाएगा +3, देखिएगा, फिर यहाँ 7 में से 7 +0, 7 में से 10 3, और अंतिम में 5 में से 7 +2 लिख दीजिए, बटा टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या 7 हमारा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, सबको जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, यानी कि 18 बटा कितना आ गया माध्य विचलन 18/7। इसका मतलब आंसर हम लोग का कौन, तो आंसर हम लोग का, सॉरी ये नहीं होगा, हम लोग का 18/7 होगा, आंसर सही है 18/7। क्लियर, देखिएगा थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिएगा, इसमें मानक विचलन में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ स्क्वायर कर रहे थे ना, इस पे टोटल पर जो भी आ रहा था माध्य तो निकालना ही पड़ रहा था, उसमें भी और इसमें भी माध्य तो निकालना ही होगा।
मानक विचलन निकालिए या माध्य विचलन निकालिए। पर सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम काम माध्य निकाल लेंगे। उसके बाद माध्य विचलन, मानक विचलन बोले तो टोटल का अंडर रूट और स्क्वायर कर करके घटाते जाएंगे माध्य से, ठीक है। और इसमें क्या घटा करके स्क्वायर करते जाएंगे। और इसमें क्या करना है माध्य विचलन में कि जो भी आंकड़ा दिया रहे उससे टोटल केवल घटा करके लिख देंगे। और उसके बाद जो भी जितना भी संख्या है उससे भाग डिवाइडेड कर देंगे जोड़ करके, ठीक है ना। तो कितना आ गया इस हिसाब से हमारा 18/7, यानी कि 18/7 डी नंबर आंसर हम लोग का परफेक्ट है। देखिएगा अब आपके सामने फिर से है मानक विचलन। मानक विचलन निकालने फिर से आ गया है, ठीक है। कुछ डाटा दिया हुआ है 10 नंबर और इसका मानक विचलन फिर से पूछ रहा है। तो देखिएगा फिर से मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम काम हमारा क्या होता है, तो माध्य निकालना सबसे पहला काम हमारा ही होता है, माध्य निकालना, ठीक है। तो चलिए 10 माध्य कैसे निकालते हैं, योग बटा संख्या, माध्य बराबर होता है तो 10, यहाँ हो गया 10 और 20, 20 और 10 कितना 30, 30 40 और 1 50, यानी कि कितना हो गया 50। यहाँ कितना संख्या 3 2 5 संख्या बटा 5, यानी कि माध्य हमारा क्या हो गया 10, माध्य हमारा क्या निकल गया 10। अब देखिएगा टोटल जो भी संख्या है उसका मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं जी, मानक विचलन निकालेंगे, मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन निकालने के लिए अंडर रूट हम लोग करते हैं टोटल पर अंडर रूट। अब जल्दी से घटाते जाइए, 10 में से 10 गया 0 प्लस, देखिएगा 11 में से 10 गया 1 प्लस, 12 में से 10 गया 2 प्लस, यहाँ 9 में से 10 गया 1, स्क्वायर हम यहाँ नहीं किए ना, 4 2 है तो यहाँ स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर भी सबको करते चलेंगे, स्क्वायर यहाँ नहीं छूट गया था 2। देखिए 12 में से 10 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 9 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ देखिएगा 10 में से 8 गया यानी कि 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4 बटा टोटल कितना संख्या 5 संख्या। जल्दी से जोड़िए 4 4 8 और 2 10, यानी कि 10/5, 10/5 ना अंडर रूट में, तो 10/5 कटा, इसका मतलब कितना √2 आंसर आ गया, √2 आ गया। इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या है, तो बी नंबर सही है, हम लोग का आंसर बी, ये सही है, बी नंबर √2। यहाँ ठीक से लिख दीजिए √2 आपका आंसर सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।